तो दैट इज हाउ फेल्ड स्टूडेंट्स भी अपना ये साल बचा सकते हैं। Class 12 CBSE result is out and obviously we are falling into one of these categories. अब अगर हमारे less than 75% है तो किस तरह से हम improvement exams दे सकते हैं, क्या exactly eligibility criteria रहता है, कितने पेपर में दे सकती हूँ, and all those details we will discuss. लेकिन अगर आप किसी ऐसे भी बच्चे को जानते हो who has failed, क्योंकि इस बार 12th की पास परसेंटेज सिर्फ 87.3% के आसपास है, जो पिछले सालों से यूजुअली इट इज अराउंड 92%, यानी काफी तगड़ा डिप है। तो आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो तो यार उसका भी आप साल सेव कर सकते हो थ्रू NIOS। अब एग्जैक्टली ये सब कैसे हो सकता है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलिए सबसे पहले CBSE इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली आपका पास होना हर एक सब्जेक्ट में इस वक्त जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने फेल कर दिया है तो फिर यू कैन अपीयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट या फिर NIOS के थ्रू, उसके बारे में बाद में बात करती हूँ। नाउ पास हैं आप, लेकिन आप किसी भी वजह से अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं या सिंपली आपने ड्रॉप लेने का इरादा भी बना लिया है, देन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? तो इस साल आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में अपीयर कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप अप टू 4 सब्जेक्ट्स तक अपीयर कर सकते हो, ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग दिस वन। अब दिस हैज बीन द यूजुअल नॉर्म। हालांकि कोविड में इन्होंने क्या किया था कि ये वाला सब्जेक्ट में भी आप अगले साल दोबारा से अपीयर कर सकते हो, इवन दो गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन यूजुअली यही हमारा ट्रेंड रहता है। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट एग्जाम के बाद मेरे मार्क्स कौन से लिए जाएंगे? ऑब्वियसली विचएवर इज बेटर विल बी टेकन फॉर यू। अब थर्डली यार मार्कशीट, जी हाँ, इस केस में आपके पास 2 मार्कशीट्स मिल रही होती है। तो एक जो आपकी अभी वाली मार्कशीट होगी, दूसरी जो आपकी इंप्रूवमेंट एग्जाम वाली मार्कशीट होगी। अब आप जहां भी एडमिशन के लिए जाएंगे आप दोनों मार्कशीट्स कैरी करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आती एडमिशन में यूजुअली, क्योंकि ये सेम बोर्ड यानी CBSE के ही बोर्ड से है। तो यस, जोसा काउंसलिंग में भी दिस इज एब्सोल्युटली एप्लीकेबल। अब बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है कि मैं अगर इंप्रूवमेंट इस साल एक सब्जेक्ट में भर दूं तो क्या मैं जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूं? देखो सिंपल सी बात है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका रिजल्ट कब तक निकलता है। तो यूजुअली ऐसा मान के चलते हैं कि अगर जोसा में 6 काउंसलिंग्स होती है तो यार 2-3 तक तो नॉर्मली रिजल्ट नहीं आता, बट हाँ बाद की काउंसलिंग्स के लिए या CSAB के लिए अगर आपने क्वालिफाई कर दिया है, आपका रिजल्ट आ गया है, आप 100% एलिजिबल हो, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइमलाइन कि कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है इसका। आप ऑल्टरनेटिवली प्राइवेट कैंडिडेट की तरह भी अपीयर हो सकते हो। अब सिंपल सी बात है, प्राइवेट कैंडिडेट मतलब आपका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, आपका सारा लेना देना बोर्ड के साथ है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहते हो तो डू लेट मी नो। आप किसी भी बोर्ड से अपीयर हुए हो, नॉट ओनली CBSE, कोई स्टेट बोर्ड भी, यू कैन फिल फॉर NIOS इंप्रूवमेंट, लेकिन अप टू 4 सब्जेक्ट्स ओनली। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती है कि आपके पास एक आपकी ऑलरेडी CBSE की मार्कशीट है, अब दूसरी आपको NIOS वाले देंगे इंप्रूवमेंट वाली, तो अब ये 2 डिफरेंट बोर्ड की मार्कशीट हो गई, करेक्ट। अब इसके थ्रू आप जोसा में एडमिशन नहीं ले सकते, ये केस चल रहा है, राइट। पहले हालांकि जोसा में एडमिशन 2 मार्कशीट्स, 2 अलग मार्कशीट्स के थ्रू हुई है, लेकिन राइट नाउ द केस इज स्टिल पेंडिंग। तो एज ऑफ नाउ हम ये चीज नहीं कर सकते। अब NIOS में मैक्सिमम फायदा ऐसे स्टूडेंट्स को होता है जिन्होंने एग्जाम को फेल कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जब रजिस्टर करते हो आपको इवेंचुअली सिंगल मार्कशीट मिलती है। तो यानी क्या है, फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि यार इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड लेट्स से आपके पास बायो है, ठीक है। तो अब आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो पास हो, मैथ और बायो में बाई चांस फेल हो गए, ठीक है, आप CBSE के स्टूडेंट हो। अब आपने NIOS में पेपर भरा, ठीक है, तो अब जहां जिन सब्जेक्ट्स में आप पास हो गए हो उनके तो मार्क्स आपके एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे, इसे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां मैथ एंड बायो के आपको न्यू मार्क्स मिल जाएंगे, तो यानी एक सिंगल ही मार्कशीट आपको यहां पे मिल जाएगी सिर्फ NIOS की। तो अब वो हर जगह एप्लीकेबल है आपकी जोसा काउंसलिंग के लिए भी। तो दैट इज हाउ फेल्ड स्टूडेंट्स भी अपना ये साल बचा सकते हैं। इनफैक्ट वन मजेदार थिंग, मैक्सिमम बच्चे जो अपनी JEE की प्रिपरेशन करते हैं यानी 10th के बाद वो इमीडिएटली 12th के लिए एनरोल कर सकते हैं। यानी 2023 में मैंने NIOS में एडमिशन लिया, 2025 में मैं क्लास 12th का पेपर दूंगी, लेकिन सिर्फ मुझे बस ये 5 ही अपने पेपर देने हैं, 11th का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो दैट मीन्स दे डोंट हैव टू गो टू एनी स्कूल, दे सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड अपनी सारी एनर्जी अपनी JEE प्रिपरेशन में लगाते हैं। और तो और ये अपने वो 5 सब्जेक्ट्स को भी बड़ा फैलाकर स्कैटर्ड वे में दे सकते हैं। अब इसके बारे में, NIOS के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड कम ऑन यार, hit that like button if you found it useful and of course अगर आपके 75% या उससे ज्यादा हैं तो आप जोसा काउंसलिंग के लिए भी एप्लीकेबल हो, देन प्लीज गो अहेड। एक रैंक वर्सेस कॉलेज की मैंने वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, जहां पे एक एक्सेल के थ्रू आपको पता चलता है कि यार अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको कौन सी IIT, IIIT, NIT मिल सकती है, आप कौन सी ब्रांच है जो स्पेसिफिकली चाहते हो,
और एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट वीडियो। एंड हाँ, अगर आपके लेस देन 75% है लेकिन आप इंप्रूवमेंट नहीं देना चाहते, देन देयर आर लॉट ऑफ अदर काउंसलिंग्स जिसमें आप अप्लाई अपने जेईई मेन के स्कोर के थ्रू ही कर सकते हो। वहां 75% क्राइटेरिया नहीं रहता, जैसे कि जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, आपका जीजीएस आईपीयू, इनकी भी डिटेल्ड वीडियो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो जाइए जाकर देखिए। एंड अपनी जेईई मैथ की प्रिपरेशन 2024-25 या फिर आप ड्रॉप लेने का भी सोच रहे हो, देन यू कैन रेफर टू tinyurl.com/JEE with नेहा मैम, जहां बिल्कुल बेसिक से लेकर हर एक चैप्टर को मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ मेंस एंड देन इवेंचुअली एडवांस लेवल के साथ कर सकते हो, राइट। सो यू विल फाइंड माय हैंड रिटन नोट्स फॉर द एंटायर सिलेबस। इसके साथ मेंस के PYQ ओरिएंटेड सेशंस along with NTA अभ्यास ऐप क्वेश्चंस, Cengage book questions and a lot more. And let me tell you, even if this resource is absolutely free, ये किसी भी पेड कोर्स को टक्कर देता है। I will see you guys soon. Bye.